वेलकम टू इन्वेस्टिंग बाजार और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो अभी इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जितना सरल तरीके से हम क्रिप्टो पर जो टैक्स इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, जिसको बजट में निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया, बताया लोगों को, उसको हम बहुत सिंपल, जितना सरल हो सकता है उतने सरल शब्दों में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पर हम करेंगे। तो सबसे पहली जो बात अभी जो सबके ज़हन में है, सबको पता है, वो है कि जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग से आप कोई भी टोकन, बिटकॉइन, इथेरियम, शिबा इनू कॉइन, कोई भी कॉइन की ट्रेडिंग करते हैं, उससे होने वाली जो अर्निंग है, उससे होने वाला जो प्रॉफिट है, उस पर 30% टैक्स गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जो भी प्रॉफिट क्रिप्टो करेंसी पर हो रहा है, आप रिस्पेक्टिव ऑफ आप किसी अदर कोई सी बिजनेस से, किसी जॉब से, आपकी खेती हो सकती है, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप एक बिजनेस ओनर हो सकते हैं, आप ऑटो चलाने वाले हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। आपकी अदर इनकम क्या है वो गवर्नमेंट नहीं देखेगी। आपने क्रिप्टो में कितना कमाया, क्रिप्टो में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, गवर्नमेंट उस पर 30% टैक्स इम्प्लीमेंट करेगी। 30% टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। आपने अदर किसी सोर्स ऑफ इनकम से 2,000 रुपए कमाए, 20 लाख रुपए कमाए, वो आपको अलग से उसका कैलकुलेशन होगा। लेकिन क्रिप्टो पर होने वाली कमाई पर, क्रिप्टो पर होने वाले प्रॉफिट पर, आपने अगर 100 रुपए प्रॉफिट किया है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक साल के अंदर, तो उस पर 30 रुपए आपको गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे करना होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है। हालांकि इसमें 30% जो गवर्नमेंट ने बताया है, उससे ज्यादा ही आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट अभी सरचार्जेस, सेस और अभी जो बातें चल रही हैं, अभी जो चीजें निकल कर आ रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी थोड़ा सा फजी है इसका एक्सप्लेनेशन, तो उस पर जीएसटी की भी कुछ बात हो रही है। तो रफली मिलाकर 40 से 42% के आसपास हो जाता है। तो इसको अगर आप देखें तो 100 रुपए के प्रॉफिट पर आपको लगभग 40 से 42 रुपए एज टैक्स आपको पे करना पड़ सकता है क्रिप्टो की प्रॉफिट पर। दूसरी बात, अपने भाषण में निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि किसी भी वर्चुअल करेंसी को एज अ गिफ्ट देने पर रिसीवर एंड पर, जो मतलब जो उसे रिसीव कर रहा है, उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपके पास कोई कॉइन है, आपके पास बिटकॉइन है, आपके पास इथेरियम है, आपके पास कोई कॉइन है, वो आप एज अ गिफ्ट किसी को सेंड कर रहे हैं, किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, तो जो जिसको आप दे रहे हैं उसको 30%, उस जो भी क्रिप्टो करेंसी आप दे रहे हैं उसको, उस पर 30% टैक्स उसको देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो उसकी इनकम, उसके प्रॉफिट पार्ट में ऐड हो चुका है। वो एज अ गिफ्ट जैसे ही वो रिसीव करेगा, उसको 30% उसको वो देना पड़ेगा। और 1% टीडीएस आपको पे करना पड़ेगा जब आप किसी को डिजिटल करेंसी ट्रांसफर करेंगे। ये अभी तक बिल में, अभी तक जो बजट था उसमें बताया गया। इसको थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं। जो मैंने कहा आपसे कि मैंने, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में है लेकिन मैं इसको हिंदी में बता चुका हूँ आपको, कि आप अगर किसी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10,000 रुपए कमाते हैं, तो आपको 30%, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30%, ये बहुत ही इजीली तरीके से बजट में बता दिया गया था, लेकिन इस पर अदर चार्जेस भी हैं, वो 40 से 42% के आसपास। आप फिलहाल 30% इसको मानकर चलें। तो ये प्रॉब्लमेटिक उनके लिए नहीं है जो अदर सोर्स ऑफ इनकम जिनके पास है। ये प्रॉब्लमेटिक उनके लिए है जो स्टूडेंट इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। अभी शिबा इनू कॉइन की हम बात करें तो बहुत बड़ा अमाउंट की उसमें आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो काफी अच्छा रिटर्न देकर गया। तो जो स्टूडेंट हैं, जो ऐसे लोग जो जस्ट हॉबी के तौर पर, या बहुत कोई अर्निंग मेंबर नहीं है अपनी फैमिली के, कोई रिटायर्ड हो चुके हैं, वो पेंशन का कुछ पार्ट अपना क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं जस्ट फॉर लाइक अपना टाइम पास करने को, या उनको अच्छा लगता है, या उनको चार पैसा कमाना है, सिंपल है। तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट, वो एज अ पॉकेट मनी कमाने के लिए 100, 1000, 500 रुपए महीने का
अगर वो निकालने के लिए उस पर इन्वेस्ट कर रहा है 5,000, 3,000, 2,000, और फिर उस पर 30 से 40% उसको टैक्स देना पड़े, उसके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है लॉन्ग टर्म में। हालांकि ये ओवरऑल जो टैक्सेशन गवर्नमेंट ने अभी इम्प्लीमेंट किया है उसमें हम ये देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव स्टेप, क्योंकि पहले जो खबरें आ रही थी वो ब्लैंकेट बैन की आ रही थी कि गवर्नमेंट सारी क्रिप्टो करेंसीज को बंद कर सकती है। फिर बाद में ये खबर आई कि ऐसी जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसको बंद कर सकती है। फिर ये खबर आई कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई द्वारा इशू की हुई जो डिजिटल करेंसी है सिर्फ उसी को अलाउ करेगी। तो लेकिन अभी जो यहाँ टैक्स जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया, इस पर और भी आगे हो सकता है मॉडिफिकेशन, और गुंजाइश है मॉडिफिकेशन की इसमें। उसको देखते हुए एक पॉजिटिव स्टेप है क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि क्रिप्टो से होने वाली आपकी अर्निंग को गवर्नमेंट एक अलग टाइप की अर्निंग मान रही है, और बाकी सोर्स ऑफ इनकम जो भी आप बिजनेस करते हैं, आपकी खेती है, आप जॉब करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो वो अर्निंग आपकी अलग है। तो इसमें जो भी आप लाइक अगर आप एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आप आ, कोई फैक्ट्री ओनर है, कोई बिजनेस ओनर है, और आप क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करते हैं, थोड़ा पैसा उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा है जैसे कि अगर आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग से 50,000 रुपए का प्रॉफिट किया एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और आपका अदर बिजनेस में 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन तब भी आपको क्रिप्टो पर हुए क्रिप्टो ट्रेडिंग के में हुए जो प्रॉफिट है 50,000 रुपए का, उस पर 30% टैक्स आपको देना ही होगा। मतलब जो लॉस आपको बिजनेस में हुआ गवर्नमेंट उसको सेट ऑफ नहीं करेगी। आपको लॉसेस जो सेट ऑफ करने वाला फैक्टर है, जो अभी 1, 2 या 3 बिजनेस ओन करने के बावजूद अब एक दूसरे, अगर किसी एक बिजनेस में लॉस हो जाता है दूसरे में प्रॉफिट है, तो वो वहां बैलेंस हो जाता है, आप सेट ऑफ हो जाता है उस लॉस का, आपको टैक्स में छूट मिल जाती है। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं होगा। मतलब आपने जो भी प्रॉफिट क्रिप्टो में कमाया है वो गवर्नमेंट अलग कैलकुलेट कर रही है, उसको गवर्नमेंट अलग मान रही है, और बाकी सारी सोर्स ऑफ इनकम आपकी अलग हैं, उस पर लॉस प्रॉफिट वो अलग है, और क्रिप्टो पर होने वाला प्रॉफिट लॉस अलग है। हालांकि अभी जो बात है कि क्रिप्टो पर होने वाले लॉस, मतलब एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब आपने 10,000 रुपए का बिटकॉइन खरीदा, उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन 10,000 1 रुपए, आपने 1 रुपया बनाया, आपको 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, उस 1 रुपया पर 30 पैसा आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। जो एक और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अभी क्या होता है कि जो लॉस होता है, आपको किसी बिजनेस में इस साल प्रॉफिट हुआ और अगली साल आपको लॉस हो गया, तो जब आप टैक्स भरते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लॉस होता है ऐसा, और उस पर उसकी वजह से आपको टैक्स में छूट मिल जाती है। ऐसा हम जानते हैं बिजनेस में ऐसा होता है। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर, लेकिन क्रिप्टो में आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। मतलब आपने इस फाइनेंशियल ईयर में अगर प्रॉफिट किया है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगले में आपको लॉस हो गया, दैट डजंट मैटर, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा पिछले फाइनेंशियल ईयर का। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि क्रिप्टो पर जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है वो अलाउड नहीं है, उसकी जो बेनिफिट है वो टैक्स पेयर्स को नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने अभी इसमें देखिए बहुत ही, मैं इस पर एक पॉजिटिव स्टेप मानते हुए, हमारा जो पर्सनल ओपिनियन ये है, हमारी टीम का जो ओपिनियन है वो ये है कि एक पॉजिटिव स्टेप है क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। इसमें काफी मॉडिफिकेशन होने की गुंजाइश है अभी फिलहाल के लिए। अभी इस पर जो टैक्स का जो सिस्टम है, अभी इस पर सरचार्जेस भी है, सेस भी है, और 1% टीडीएस पर ट्रांजैक्शन भी है। तो मुझे मेरा मानना है कि जो इन्वेस्टर या जो इन्वेस्ट करने वाले लोग इसमें बहुत हाई, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, काफी तेजी के साथ आपका पैसा बढ़ भी जाता है और कभी कभी बहुत तेजी के साथ मार्केट गिर भी जाती है। तो इसमें जो स्टूडेंट थे जो बहुत लाइक बहुत छोटा अमाउंट लगाते थे और
ऐसे लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है इस टैक्स सिस्टम की वजह से। तो मेरा मानना है कि इस पर 30% जो अभी इम्प्लीमेंट किया गया है उसको थोड़ा सा जो अदर चार्जेस हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें फैक्टर है जो एक नेगेटिवली इस चीज को पूरी तरह इम्पैक्ट करेगा, वो है डिजिटल करेंसीज के ट्रांजेक्शन। डिजिटल करेंसी टू, अगर मैं वॉलेट टू वॉलेट किसी को ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो उस पर जो टीडीएस इम्प्लीमेंट किया गया है ये इसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, खासतौर से एनएफटी मार्केट को, क्योंकि वो एक ग्रोइंग मार्केट है और उसके अंदर ट्रांसफर ऑफ डिजिटल आर्ट्स होना लाजमी है, उस पर ये होता ही है। तो उस पर लगने वाला 1% टैक्स जो है, जो टीडीएस है सॉरी, वो इसको एज अ मार्केट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। हालांकि इसमें अभी फिलहाल जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको बता दिया, समझा दिया, सबको कोशिश की है इसको क्रिप्टो पर जो टैक्स है उसके बारे में बताने की, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंट होगा ये इम्प्लीमेंट होगा 2023 अप्रैल से। तो आप अभी क्रिप्टो कम्युनिटी के पास इसको समझने के लिए, इस पर मॉडिफिकेशन के लिए, इस पर चर्चा के लिए और जो इसके लिए जो हमारी फाइनेंशियल पूरी टीम है देश की, हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, अदर चीजें हैं, उनको हम लिख सकते हैं, उनसे न्यूज पर हम इनसे चर्चा कर सकते हैं। तो इस पर काफी सारे चेंजेस हो सकते हैं। उससे पहले आपके पास लगभग 12 से 14 महीने के आसपास हैं ट्रेडिंग के लिए, तो एक अच्छा समय है फिलहाल। और ये एक पॉजिटिव न्यूज है कि गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स इम्प्लीमेंट करना जो है वो सही समझा और इसको ब्लैंकेट बैन नहीं किया। तो ये था, हमने जो कोशिश की थी अभी कि क्रिप्टो पर गवर्नमेंट क्या लेकर आई है। 30% टैक्स इस पर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टेप है क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और कोशिश करेंगे कि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।